दिखाते हैं सुशांत एमिटी विश्वविद्यालय के मालिक डॉक्टर चौहान को लिखे मेल में किस तरह से उसने गुहार लगाया था। क्या कुछ अपने पत्र में उसने लिखा। सर, मुझे कम अटेंडेंस के चलते सेमेस्टर एग्जाम देने से रोक दिया गया। सर, आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहां से आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं ताज़ ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। सर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर, इस सेमेस्टर में मेरे पैर में चोट लग गई थी। मुझे डंडे के सहारे चलना था। इसके बावजूद मैंने हमेशा कॉलेज आने की कोशिश की। सर, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे परीक्षा देने से मत रोकिए, इससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जब से मैंने ये सुना है मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। मेरे पापा को एक मेल भेजा गया था जिसे उन्होंने कई दिनों तक चेक नहीं किया था। मुझे कोई कॉल भी नहीं आई ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। सर, अगर कुछ नहीं हो सकता तो प्लीज़ इतना कर दीजिए कि मैं सारी परीक्षाएं अगले सेमेस्टर में दे सकूं। मैंने बड़े विश्वास के साथ आपसे अनुरोध किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए नियमों की धज्जियां उड़ा दीजिए। मैं बस आपसे दया की याचना कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी तरह मेरी मदद करेंगे। सर, मैं बेहद आशान्वित हूँ। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तो लॉ थर्ड ईयर के छात्र सुशांत रोहिला की आत्महत्या के बाद छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नोएडा में अमेठी लॉ स्कूल के जस्ट बाहर। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। यहाँ पर एक बच्चे ने 10 दिन पहले 10 तारीख को आत्महत्या कर ली थी और उसको लेकर यहाँ प्रोटेस्ट है। यहाँ के छात्रों का आरोप है कि काफ़ी हरासमेंट किया जाता है यहाँ बच्चों का, जिसके लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के मैनेजमेंट पे, यहाँ के टीचर्स पे कार्रवाई हो ताकि इनको न्याय मिल सके। मैं इनसे बात करता हूँ, पूरा मामला क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये पूरा मामला ये है कि हमारे एक जूनियर ने, हमारे एक मित्र ने यहाँ पे सुसाइड कमिट करा अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी तरीके से उसे डिबार करा गया था और उसका ग्राउंड ये दिया जा रहा है कि उसकी अटेंडेंस कम थी। अगर उसके अटेंडेंस को सही तरीके से कैलकुलेट करा जाए तो उसकी अटेंडेंस जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है। ना ही उसे मौका दिया गया अपना केस रिप्रेजेंट करने का, उसे कंडोनेशन तक के लिए नहीं बुलाया गया है। इसीलिए बच्चे जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या मांग क्या रख रहे हैं आप मैनेजमेंट के सामने? देखिए, जो एक मैसेज जा रहा है कि सिर्फ अटेंडेंस का मामला है, ये गलत है। ये सिर्फ अटेंडेंस का मामला नहीं है। यहाँ बच्चों के साथ शोषण होता है, यहाँ बच्चों को दबाया जाता है, यहाँ बच्चों के साथ ये एंटी रैगिंग कैंपस है। यहाँ हम लोग फॉर्म साइन करते हैं, हम रैगिंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे टीचर्स हमारी रैगिंग कर रहे हैं। ये मामला उसके खिलाफ है। यहाँ पे एक टीचर है इशिता रुतभासनी जो बच्चों को दबाती है। बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अटेंडेंस, डिसर्टेशन, वाइवा, एडमिट कार्ड, इन सब के नाम पे बच्चों के माँ बाप को कॉलेज बुलाया जाता है। उन्हें कहा जाता है आपकी परवरिश में कमी थी, आप अच्छे माता पिता नहीं है। आप जिस मैम के नाम ले रहे हैं, क्या उनके हाथ में पूरा मैनेजमेंट है? सारा मैनेजमेंट उनकी बात सुनता है? कौन है वो? ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की टीचर है। ये डायरेक्टर नहीं है बट ये डी फैक्टो डायरेक्टर है। सारा मैनेजमेंट सब कुछ इन्हीं के हाथ में। जैसा वो चाहती है वैसा ही होता हुआ है कॉलेज में, आज तक वैसा ही होता हुआ है। कुल मिला के आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सारे बच्चे पोस्टर लेके खड़े हैं और ये चाहते हैं कि जो हुआ है इनके साथ उसके लिए इनको जस्टिस मिले। सुशांत रोहिला नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद इनका गुस्सा फूटा है और ये यहाँ पर खड़े हैं मैनेजमेंट के खिलाफ और ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो, उन पे सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई भी टीचर ना मेंटल हरासमेंट कर सके ना फिजिकल हरासमेंट कर सके और ये बच्चे खुद आराम से यहाँ पर अपनी इच्छा के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। नोएडा से कैमरामैन मुकेश के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ ऑल इंडिया। तो छात्र एमिटी प्रबंधन और फैकल्टी पर बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। वहीं सुसाइड करने वाले छात्र सुशांत रोहिला की बहन महक रोहिला से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने। इस वक्त मेरे साथ उसी लड़के की बहन है सुशांत की, जिसने आत्महत्या कर ली और जिसके लिए ये प्रोटेस्ट जारी है। क्या है पूरा मामला और चाहती क्या हैं आप? ये जितने भी बच्चे आज बाहर आए हैं, जो मेरे भाई जो मजबूर हो के जिसने जो स्टेप लिया, वो सब जो लोग यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हैं, वो उनको कौन से सिस्टमेटिकली हैरेस करते हो आ रहे इतने साल से। हम बस चाहते हैं वो लोग इन बच्चों से दूर हो जाएं। वो यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते। वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस चिल्ड्रन, दैट्स ऑल दैट आई वांट। मेरे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा भाई वापस नहीं आ सकता, लेकिन इन बच्चों की सेफ्टी अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कल को और बच्चे एडमिशन लेंगे, उनकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। जो लोग पास आउट कर चुके हैं उनके लिए भी जस्टिस इम्पोर्टेंट है। आज तक इतने सारे बच्चे, इतने पेरेंट्स हैरेस हो चुके हैं। There needs to be put a stop to this now. This is all that I want. Resignation, reforms, grievance redressal cells. These kids deserve it. ये इनका हक है, ये हम उनको भीख में नहीं देंगे, ये इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। तो आगे क्या चाहती है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जो नाम बार बार ऊपर आ रहे हैं, इश्तर उता भासिनी का, उनको रिजाइन करना चाहिए। शी डजंट डिजर्व टू बी अ टीचर, शी डजंट डिजर्व टू बी नियर स्टूडेंट्स। जो बीपी सहगल हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कॉलेज को चलाना, अगर उनको पता ही नहीं है उनके कॉलेज में क्या हो रहा है, अगर उनके कॉलेज में इतना हैरेसमेंट बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ हो रहा है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ही डजंट डिजर्व टू बी हियर। इन बच्चों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है टू रीच आउट, कहीं पे अपना ग्रीवेंस बताने का, किसी आर्बिट्री एक्शंस के अगेंस्ट एक्शन लेने का। इनके पास कुछ नहीं, इनके पास कुछ होना चाहिए। ये थी उस लड़के की, सुशांत की बहन, जो चाहती हैं कि जस्टिस मिले। इनके भाई ने आत्महत्या की है, उसके साथ मेंटल हरासमेंट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। ये चाहती हैं कि मैनेजमेंट में जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो लोग को सज़ा मिले, कानून उनको सजा दे, और मैनेजमेंट को ये बताया जाए कि यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे उनके नौकर नहीं हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ेंगे। नोएडा से कैमरामैन मुकेश के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वाकई बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल भी उठाया जा सकता है कि सुशांत ने आत्महत्या की, लेकिन इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? पैर टूटने पर भी कोई क्लास कैसे अटेंड कर सकता है? बार बार तो कह रहा था अपने पत्र में कि पैर टूटे हुए हैं, कैसे आऊं? क्या सुशांत को एक मौका नहीं देना चाहिए था? एमिटी प्रबंधन को बड़ा सवाल है, संगीन आरोप भी प्रबंधन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। परिस्थितियों के मुताबिक क्या नियम लचीले नहीं हो सकते? एक और बड़ा सवाल है, सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मसले पर बातचीत क्यों नहीं की? एक और बड़ा सवाल है कि जब बार बार कहा जा रहा था पत्र लिखकर, तब भी बातचीत क्यों नहीं की गई? इस मसले क्यों नहीं उठाया गया? और विश्वविद्यालय ने सुशांत के मेल पर जवाब क्यों नहीं दिया? किस तरह की घोर लापरवाही यहां पर दिख रही है, साफ तौर पर समझा जा सकता है सुशांत की आत्महत्या के बाद। और इसलिए छात्र काफी नाराज हैं, काफी रोष अपना प्रकट कर रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं इस आत्महत्या के लिए उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें रिजाइन करना चाहिए।